अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है किचन में, क्योंकि मैं अभी इस वक्त किचन के अंदर पिज्ज़ा बना रही हूँ। क्योंकि आज लास्ट रोज़ा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही बना लिया जाए पिज्ज़ा। और यहाँ पे मैंने चिकन निकाल ली थी, उसके अंदर मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ जिसमें है लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, नमक और धनिया। तो ये सारे पाउडर मैंने ले लिए थे और इसको मैरिनेशन के लिए हमने चिकन के अंदर डाल दिया। इसके साथ मैं अब डालूंगी इसके अंदर लेमन। सारे पाउडर्स डालने के बाद मैंने उसके अंदर दही ऐड कर दिया। और अगर आप चाहें तो सिर्फ टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। दही डाल के, लेमन डाल के आपकी टिक्के की बोटियां तैयार हो जाएंगी। देन दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर लेमन स्क्वीज कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी मुझसे स्क्वीज नहीं हो रहा था। तो एट द एंड मैंने स्क्वीजर यूज करा। मैंने हाफ लेमन लिया था जिसको मैं अच्छे से स्क्वीज करा। बस अब हमें डालनी है सॉसेस। लेमन को अच्छे से स्क्वीज करने के बाद मैंने इसके अंदर सॉसेस ऐड करे, जिसके अंदर थी विनेगर। और हमने विनेगर लिए थे 1.5 टेबल स्पून। और इसके अलावा हम लेंगे चिल्ली सॉस और हॉट सॉस ले लो, चिल्ली सॉस ले लो, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। देन इंस्टेड ऑफ सोया सॉस आप ये वाली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैं जब गई थी ना तो बाय मिस्टेक ये वाली सॉस उठा के ले आई थी, तो मैंने यही ऐड कर दिया। और मैंने देखा नहीं था ये सोया सॉस नहीं है, बस मैंने देखा तो ब्लैक कलर है और मैंने ऐसे ले लिया। इसके अलावा इसका कलर टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल था, सोया सॉस की तरह से काम करा। तो मैंने सारा सामान ऐड कर दिया है, लेकिन मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑयल ऐड करना भूल गई थी। तो मेरे मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो गई, इसलिए फिर मैंने वो ऑफ कैमरा ऐड करा। देन मेरी चिकन की मैरिनेशन पूरी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने उसको फ्राई कर लिया। और जो मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था ना, तो उसी के अंदर फ्राई करा। फिर मैंने मोज़रेला चीज, सिर्फ मोज़रेला चीज ली थी क्योंकि वो भी अच्छा काम करती है। और पिज्जा बेस मैंने रेडीमेड ली थी। उसके साथ मैंने ऑलिव्स ले ली, कैप्सिकम ले ली और अनियन ले लिया। और हमारी चिकन रेडी थी। तो उसके बाद अब हम जल्दी से पिज्जा सॉस अप्लाई करेंगे और हमारा पिज्जा 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। पिज्जा बनाना बहुत ईजी है, बस आपके पास सामान अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बेस के ऊपर पिज्जा सॉस लगा लिया और उसको मैं बहुत गंदी तरीके से स्प्रेड कर रही थी। तो आप अच्छे से स्प्रेड करना। और मेरी मम्मा को ऑलिव्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो वो ये जो ऑलिव्स मेरे पास रखे हुए थे इसी को ही मैंने ऐड कर दिया। और पिज्जा बनाने का मेरा इरादा एयर फ्रायर में था, लेकिन ये हुआ कि एयर फ्रायर में पिज्जा पूरी तरीके से आ रहा नहीं था। और मैंने बेस को जो है ना जबरदस्ती डालने की भी कोशिश करी, तो हमारी बेस साइड से ना टूट गई थी थोड़ी सी। तो मैंने सोचा अब हमें पॉट के अंदर ही बनाना पड़ेगा, या तो हम तवे में बना लेंगे या पॉट में बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से भर भर के सॉस लगा ली है पिज्जा की। देन उसके बाद मैंने जो सामान रेडी करा था वो ऐड कर दिया। और सॉस लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर चीज, चिकन, अनियन और कैप्सिकम और ऑलिव्स डाल दिया। और ऐसे ऐसे करके हमारा पिज्जा रेडी हो चुका था। फिर उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और जैसे कि आज चांद रात थी, तो यहाँ पे सफाइयाँ चल रही थी। और हमारे सोफे की जो ये वुड होती है ना साइड पे लगी हुई, ये थोड़ी सी खराब हो गई थी, चाय शाय के धब्बे आ गए थे। तो इसके ऊपर ना शीटें बिछा रही थी मेरी बहन, और ये बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे लग रहे थे ऐसे। और इसको बड़ी केयरफुली बिछाना पड़ रहा था, क्योंकि इसकी स्टिकनेस इतनी ज्यादा थी, अगर जरा सा भी सलवट आ जाती तो ऐसे ऐसे करके हमारी पूरी ना शीट एक जाया हो जाती। लेकिन उसको लगाना बहुत ज्यादा ना केयरफुली पड़ रहा था। तो मैं अपनी बहन को बुलाने गई थी कि आके पहले इसको छोड़ो, पिज्जे को बेक करने के लिए रख दो। तो पहले हमने पॉट को प्री हीट करा और साथ में जो उसी का कैप होता है तो उसको हमने ग्रीस कर लिया ऑयल से। उसको फिर अच्छे से हमने केयरफुली रख दिया, क्योंकि पॉट जब प्री हीट हो जाता है तो साइडों से गर्म हो जाता है। उसके बाद मैंने पिज्जा की साइड्स पे भी ऑयल लगा लिया था। और जब तक हमारा पहला पिज्जा रेडी हो रहा था, तो मैंने दूसरे को भी तैयार करना स्टार्ट कर दिया। और उसके ऊपर वही सारा सेम प्रोसेस करा हमने जो हमने पहले के साथ करा था। और जो सामान हमारे साथ अभी बच गया था वो हम ना इसके अंदर डाल देंगे। सारी चिकन वगैरह जो भी बचा था हम डाल देंगे इसके अंदर। अब मैं अच्छे से सॉस अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये तकरीबन रात के कोई 11 बज रहे थे और मैं ये पिज्जा बना रही थी, जबकि अभी ईद चांद रात है और मुझे मेहंदी लगवानी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा चलो यार, अब हमें लास्ट रोजे को बनाने थे तो हम लेट हो गए, अब हम आज ही बनाएंगे। इसलिए मैंने आज ही तैयारी कर ली थी सारी और मैंने आज ही बना लिया। तो यहाँ पे सारा मेरा पिज्जा वगैरह रेडी हो जाएगा, तो फिर मैं अपनी सेल्फ केयर करूँगी, स्किन केयर करूँगी और फिर अपनी बहन से मेहंदी लगवाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पिज्जा भी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है और इसको मैं अच्छे से असेंबल कर रही हूँ ताकि और एस्थेटिक और अच्छा लगे। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च और अनियन को ज़्यादा ही भर दी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बच गई थी ना मेरे पास। और एक तरह से हमारा वेजिटेबल पिज्जा भी हो गया था। अब मेरी बहन तो कामों में लगी हुई थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं ही इसको बेकिंग के लिए रख देती हूँ। तो मैंने एक तवा ले लिया, उसके ऊपर वापस से किसी भी पॉट का मैंने कैप ले लिया और उसको अच्छे से वापस ऑयल से ग्रीस कर दिया। और जब तक ये हमारा ग्रीस हो रहा था तो पिज्जा मैंने थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख दिया था। और जो थोड़ी देर बाद हमारा पहला पिज्जा भी रेडी हो चुका था। फिर मैंने उसको निकाला और सर्व करा। सच में बहुत ही मजे का बना था। और सबको सर्व करने के बाद मैंने और मेरी बहन ने एंजॉय करा और चीयर्स करा और बहुत मजे का बना था। और हमारे ये खत्म भी हो चुका था। और दूसरे वाला जब तक कि रेडी हो रहा था, थोड़ा सा उसको बेकिंग करने में टाइम था, तो मैंने उसको अच्छे से बेक करा। और चीज़ मैंने उसके ऊपर से ये जो आपको स्ट्रिप्स दिख रही है ना, ये मैंने चेडर चीज़ यूज़ करी है जो कि मेरे पास रखी हुई थी, ये बर्गर स्लाइस वाली। तो मैंने यही यूज़ कर ली। मैंने चलो डाल देते, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। तो ये डालने के बाद मैंने इसको बेक करा।
तो आज जैसे कि चांद रात थी और फिर मेरी बहन, यहाँ पे पूरा किचन ही फैला हुआ था। आज तो किचन के अंदर मैंने और मेरी बहन ने तबाही मचाई हुई थी। और यहाँ पे मेरी बहन सुबह ईद है जैसे कि मीठी ईद, तो यहाँ पे मीठा बना रही थी, कस्टर्ड और सवैयाँ वगैरह डाला हुआ था, दूध वगैरह सब कुछ डाला हुआ था। और किचन की इतनी मैसी हालत आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है जब किचन में हम लोग घुस जाते हैं। तो यहाँ पे इसका कस्टर्ड तैयार हो रहा था और मैंने किचन को अल्लाह हाफिज़ कह दिया था, क्योंकि मेरा सारा काम खत्म हो चुका था। फिर यहाँ पे घर की सफाइयाँ हुई, फिर मैं फ्रेश हुई और अब मैं करूँगी सुकून से अपनी स्किन केयर, सेल्फ केयर। और यहाँ पे मैंने गरम गरम ऑक्टावा पानी ले लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पैर भिगो के सुकून से बैठूंगी। और ये जो हाफ लेमन हमारे पिज्जा में बचा था ना चिकन की मैरिनेशन में, मैंने वही लिया और उसको स्क्वीज करके पानी में डाल दिया, गर्म पानी में। हल्दी डाल दी थी मैंने, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती करी थी हल्दी डाल के। अगर आपको भी मैनिक्योर पेडिक्योर करिएगा ना, तो हल्दी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। गर्म पानी में बेकिंग सोडा, लेमन और शैम्पू ऐड करने के बाद मैं उसमें पाँव डाल के बैठ गई। और साथ साथ मैंने अपना वैक्स भी कर लिया और हर्बल का ये वाला वैक्स यूज़ कर रहा था। और जो छोटे बाल रह जाते हैं वो मैं ये वाले रेजर से हटा लेती हूँ और ईजिली हट जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे फिर से भूख लग गई, क्योंकि ये काम करते करते ही मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब 3 बज गए थे कोई। और उसके बाद फिर मैं अपना स्किन केयर करने बैठ गई और ये डर्माकॉस की मैंने क्लीजनिंग यूज़ करी थी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्लीजनर। और इसके साथ साथ ये वाला स्क्रब यूज़ करा जो गोल्डन पर्ल का था, और ये वाला स्क्रब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने शीट मास्क लगाया जो कि बायोएक्वा का हेलोरॉनिक एसिड मास्क था, और इसमें इसको लगाने के बाद मेरा मुंह इतना हाइड्रेटेड हो गया था। देन ये सारा काम करने के बाद मैंने अपनी बहन की ये वाले हाथ पे मेहंदी लगाई। वैसे मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करा था, तो जाके मैंने इसके एक हाथ पे मेहंदी लगाई। और उसके बाद फजर की नमाज के बाद हम लोगों ने ये खाया था पूरी पराठे। और फजर के बाद यहाँ पे ईद की नमाज का टाइम हो गया था। मेरे भाई और बाबा ईद की नमाज की तैयारी कर रहे थे और मैंने अपने भाई को रेडी शेडी करा। उसके बाद मेरी भी बारी आई गई फाइनली मेहंदी लगवाने की। और एक हाथ में मेहंदी लगवाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि इतनी नींद आ रही थी। और सोने के बाद यहाँ पे मेरी एक फिंगर पे पूरी मेहंदी फैल भी गई थी, लेकिन मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। सुबह उठ के मैंने दूसरे हाथ पे मेहंदी लगवाई और फाइनली मेरी मेहंदी डन हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी, हसीन और खूबसूरत लग रही थी मेरी मेहंदी। और देन अब हमें तैयार होना था, तो सबसे पहले हम किचन में गए। मैंने देखा कि क्या बना हुआ है। मम्मा ने बनाया हुआ था हरी मिर्चों का कीमा, और यहाँ पे कपड़े शपड़े निकालने के बाद, और कौरमा भी बनाया था मम्मा ने। कपड़े शपड़े निकालने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, और ये हमारी चूड़ी बूड़ी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैं तैयार शेयर हो गई। और ईद पे, पहली ईद पे हम कहीं नहीं जाते, हमारे घर पे जो मेहमान आने होते हैं वो आते हैं। तो तैयार शेयर होने के बाद मैंने अपनी तस्वीरें वगैरह बनाई, चूड़ी वगैरह भी पहन ली थी जो कि मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मेहंदी वगैरह धो रही थी और कपड़े भी बहुत प्यारे लग रहे थे। बाल स्ट्रेट करे, मेकअप शेकअप करा, रेडी शेडी हो जाने के बाद बाबा भी आ गए थे, तो हमने साथ मिलकर मीठा खाया। और ये वही मीठा था जो मेरी बहन ने बनाया था, लेकिन थोड़ी लेट हो गई थी अपनी पिक्चर्स खींचने की वजह से, तो मैं आपको फाइनल लुक नहीं दिखा सकी इसका। वैसे बहुत मजे का बना था, तो मम्मा ने सबको निकाल शिकाल के दिया। और इसमें केक्स डले हुए थे और कस्टर्ड था, सॉरी ये कस्टर्ड था और केक डले हुए थे, तो बहुत मजे का लग रहा था। देन मीठा खाने के बाद मैं छत पे चली गई थी। वहाँ जाके मैंने अपना थोड़ा फोटोशूट करा, तो पिक्चर वगैरह ली ताकि हम स्टेटस पे लगा सकें। नीचे आके देखा तो मम्मा यहाँ पे खाने शाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे बड़े तायबू आए थे। और यहाँ पे मम्मा खाने शाने की तैयारी कर रही थी। वापस अगेन शीर खोरमा बनाया, उसके लिए बादाम क्रश कर रही थी। और फिर मैंने खाना खाया और खाने में पुलाव बना था बहुत मज़े का। और खाना शाना खाने के बाद, और उससे पहले बाबा ये वाला केक भी लेकर आए थे, रेड वेलवेट, और जो कि बहुत मज़े का था। इस पर ईद मुबारक लिखा हुआ था बॉक्स के ऊपर। और रेड वेलवेट केक बहुत मज़े का लगता है मुझे, चीज़ केक था ये। तो ये खाने के बाद जो आ रहा था ना, अब गेस्ट हमारे आ रहे थे, तो यहाँ पे उनकी प्लेटिंग वगैरह तैयार हो रही थी और कटिंग शटिंग हो रही थी, केक की सर्विंग की तैयारी हो रही थी। फॉर चाय शाय भी बन रही थी फॉर दोज पीपल हु डोंट लाइक कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। इसके बाद एट द एंड में हमारी बारी आती है ईदी लेने की। मैंने मम्मा से ईदी ली और बाबा ने मुझे ऑफ कैमरा ईदी दी थी। उसके बाद हमने जाके वाले कमरे में ईदी खोली अपनी, तो ये ईदी मिली थी और बाबा ये वाला ईद कार्ड्स लेकर आए थे। तो मैंने एक ईद कार्ड अपनी बहन को भी दिया उल्लू बनाने के लिए, ताकि वो भी खुश हो जाए। और ईद कार्ड हमारे बहुत प्यारे लग रहे थे। एक ईद कार्ड हमने अपनी बहन को भी दिया ताकि वो खुश खुशी हमारा ईदी ले। और मैंने बोला चलो ईद मुबारक बोलो, ये लो ईदी तुम्हारी। तो आज का हमारा ईद का व्लॉग यहीं तक के था। सो या दैट्स इट। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और एज अ ईदी आप मेरे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो या ओके।